वही थी। अगर आपको बता देती तो आप जाने नहीं देते। हाँ, नहीं जाने देता, पर इसमें भी तुम्हारा ही भला था। इतनी मुश्किल से तुम में और अंकल में अंडरस्टैंडिंग हुई थी और फिर उसके बाद ये सब। जानती हूँ, मैं भी नहीं चाहती ये सब कुछ, इसीलिए आखिरी बार बाबा के पास गई थी उनको बताने के लिए कि आइंदा उनसे नहीं मिलूंगी। मगर पता नहीं अब्बू कैसे आ गए वहां पे। मैंने बताया था, और फिर भेजा भी था। तुम्हारी सारी बातें सुननी थी मैंने तुम्हारे फैसल भाई के साथ, और फिर क्या हुआ, वही जो मैं चाहती थी। और क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सुकून। तुमने अच्छा नहीं किया शिजा, अब्बू को वहां भेजकर उनका भरोसा तोड़कर। ओह प्लीज, भरोसा तुमने तोड़ा है, इतना ही भरोसे का ख्याल था तो गई क्यों वहां? तुम्हें उससे इश्यूज थे, और तुम जानती हो ये सब करके तुमने अंकल पर कितना बड़ा जुल्म किया है। उन्हें कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ना करे कि डैड को कभी कुछ हो, लेकिन तुम लोग तो यही चाहते हो ना कि उन्हें कुछ हो जाए ताकि तुम लोग खुलेआम सब कुछ कर सको। शट अप शिजा। You shut up and get out of here. ये तुम्हारा कमरा नहीं जहां से जब दिल चाहा तुमने मुझे निकाल दिया। हाँ, my mistake. मैं भूल गई थी कि ये तो तुम्हारी निम्रा का कमरा है। बस। क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो शिजा। अगर मेरे सब्र का बांध टूटा ना तो तुम्हें बहा ले जाएगा, ये याद रखना। धमकी दे रहे हो मुझे? समझा रहा हूं। तुम क्या देख रही हो? अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। अच्छा, शराफत से नहीं जाओगी, बदतमीजी से निकालना भी आता है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी यहां से, मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं इस घर से। I'll see to that. कैसी तबीयत है अब आपकी डैड? ठीक हूं मैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो। मैं क्यों आपको अकेला छोड़ दूं? आप निम्रा की वजह से मत नाम लो उसका मेरे सामने, बस। अच्छा ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेती, लेकिन उसकी वजह से आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं होता मुझे, मैं ठीक हूं, तुम जाओ यहाँ से। आप क्या अभी भी चाहते हैं कि वो इस घर में रहे? हाँ, मैं चाहता हूँ। मगर क्यों डैड? इसलिए क्योंकि अलमास की वो एक आखिरी निशानी है, इसलिए चाहता हूँ। इतनी एक्साइटमेंट में फोन बंद किया था, सब खैरियत? जो कुछ मैंने सोचा था और जो कुछ किया था वो सब बेकार किया, क्योंकि निम्रा मॉम की बेटी और डैड उसे घर से नहीं निकाला। सही कह रही। एक मिनट दी, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप ले जाए। सुबह भी ढंग से नहीं खाया, रात भी ढंग से नहीं खाया, ऐसी हालत में अच्छा नहीं होता। और खाने से क्या लड़ाई? पप्पू मैं आपको कह चुकी ना मुझे नहीं खाना, प्लीज।
रख कर जा रही हूँ, खा लेना। कौन बब्बू है? सारी सी बात और कौन हो सकता है? मेरी बात सुनो सबरीन, झूठी मोहब्बत दिखा रही है तुम्हें। खबरदार जो तुमने खाने को हाथ लगाया तो। वैसे भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मेरी बात सुनो, इस हालत में भूखा रहना भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पास स्नैक्स पड़े होंगे ना, कोई बिस्किट्स चिप्स, वो खा लो तुम। अब तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। खुद ही तुमने कहा था खाने को हाथ नहीं लगाना, अब तो मुझे कुछ खाने को कह रही हो। इनका दिया हुआ खाना नहीं खाओ, वैसे कुछ खा लो। कुछ पड़ा है ना तुम्हारे पास? हाँ, सब है मेरे पास। बस वो खाओ, अपनी जान बनाओ और इनकी जान जलाओ। हाँ, समझ गई हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ? इमरजेंसी में क्यों बुलाया था? अरे बेटा, बहुत परेशान हूँ। समरीन ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं लेके गई तो भी नहीं खा रही वो। बच्ची नहीं है अम्मी, पता है उसको, खा लेगी वो खुद ही। चलो बच्ची नहीं है लेकिन जिद्दी तो है ना। उसे नहीं पता कि इस कंडीशन में अगर वो खाएगी पिएगी नहीं तो उसके बच्चे को कितना नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, तो आपको मेरे बच्चे की फिक्र है, मेरी नहीं। समरीन तमीज से बात करो, क्या बोल रही हो? तमीज से बात करिए और चिल्लाओ मत मुझ पे, समझे तुम? हाँ, आराम से भी बात। वाह वाह, को बहुत खूब ड्रामे करने आते हैं। पहले इसको उकसाती रहती और जब ये बदतमीजी से बात करते हैं तो कहती है आराम से बात करो। यार समरीन, तुम्हारे साथ कोई साइकोटिक मसले तो नहीं हो गए? तुम बोलती रहती हो जो तुम्हारे दिल में आता है, पागल हो तुम? जो मैं देखती हूँ ना रोहान, मैं वही बोलती हूँ। पुप्पा वैसे बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। और तुम इनकी वजह से मुझसे नाराज हो ना, इनकी वजह से मेरी बातें नहीं सुनते, मुझे मेरी केयर नहीं करते, अकेला छोड़ के चले जाते। समरीन बस एक और लफ्ज नहीं बोलना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा ना तुम्हें सब कुछ सुन के? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे?
मैं भी तो सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कोई भी। लड़की रोहान, क्या हो रहा है ये? बदतमीजी करती है मामू, इसको समझ नहीं आती है कोई बात। बदतमीजी करती है तो हाथ उठाओगे तुम उस पे? मुंह से बात करनी नहीं आती तुम्हें? इस घर में जाहिल मर्द रहते हैं क्या? और आप खड़ी देख रही हैं, आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है तमाशा। नहीं तो फैल, मैं रोकने की कोशिश कर रही थी। माफ कीजिएगा आपा, इसे रोकना नहीं कहते, ये तमाशा देखना हुआ। मामू आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको इसकी हरकतें समझ नहीं आती है जो करती है। फिर तुम्हारी कोई बात समझनी भी नहीं है। जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं है वहां मेरी क्या होगी? चलो मेरे साथ। तो फैल रुको, तो फैल। बदतमीजी की हद है, पागल हो गई है औरत। तुमने अच्छा नहीं किया। तो क्या करूं मैं, क्या हल क्या है इस चीज का? हाथ थोड़ी उठाना था कोई। अगर मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, ये आपके ऊपर हाथ उठा देती। मैं कंफर्म बता रहा हूं आपको। क्या हुआ है डैड? समरीन अब यहीं रहेगी जब तक रोहान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वो यहां के माफी नहीं मांगता, तब तक। क्या हुआ है समरीन? रोहान ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? इस पे हाथ कैसे उठाया? दी तुम ठीक कह रही थी, वो सास बन गई। मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। okay. पता नहीं क्या समझती है खुद को। आज का दिन भी कितना अजीब दिन है। ऐसा लगता है जैसे सारे भरम आज ही के दिन टूटेंगे। पहले निम्रा और अब शमसा आपा। शमसा आपा और रोहान तो बहुत मोहब्बत से मेरी समरीन को ब्याह कर लेकर गए थे। मैं तो समझता था कि हाथ पे छाले की तरह रखेंगे उसे। लेकिन ये उम्मीद भी टूट गई मेरी। शायद मुझे ही तकलीफ है, मुझे ही बीमारी है उम्मीद लगा लेने की लोगों से। पता बासी, जब ये उम्मीद टूटती है ना, और बिलखुसूस वो उम्मीद जो अपनों से लगाई जाए, तो हर बार दिल भी टूट जाता है। रोहान ने ये थप्पड़ समरीन के गाल पे नहीं मारा बेटा, यहां मारा है। मेरा कलेजा छलनी कर दिया उसने। सोच भी नहीं सकता था कि शमसा आपा उसे बेटी नहीं बल्कि बहू समझने लगेंगी। फिर गलती की मैंने। इन बिन मां की बच्चियों को बचपन से मैंने बहुत प्यार देके पाला है। कुछ सही किया, कुछ गलत किया, जानता हूं मैं, लेकिन बाप हूं इनका। इनकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। ये उम्मीद नहीं थी मुझे शमसा आपा से। जरा परेशान ना हो, मैं रोहान से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की बेटा, बिल्कुल मत करना कोई भी बात। मैं अपनी बेटियों से सिर्फ प्यार ही नहीं करता, मुझे अपनी बेटियों की हिफाजत करना भी आता है। अगर मौका हुआ तो बताऊंगा सबको, साबित करूंगा कि मैं कैसा बाप हूं।
बैठ सकता हूँ? समरी, समरी मेरा बनता तो नहीं, लेकिन बोलना शायद जरूरी है। तुम्हारी मैरिड लाइफ है, उसमें क्या होता है किसी को नहीं पता। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी फैसला करो खुद सोच समझ कर करो, किसी की बातों में आकर मत फैसला करना प्लीज। अच्छा, तो मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है? भड़का नहीं रहा, समझा रहा हूं। क्या समझा रहे थे? कि बहन को बहन का दुश्मन बन जाना चाहिए? दी प्लीज आराम से बात करो बासित भाई से, प्लीज। आराम से बात करूं, और इससे बेहतर होगा कि तुम हम दोनों बहनों के मामले से दूर रहो। समी, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था जो मैंने कर दिया। बस यही कहूंगा कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, किसी की बातों में आके मत करना। क्या पटियां पढ़ा रहा था ये तुम्हें? शुक्र फोन तो ऑन किया। हेलो। हेलो निम्रा, आप ठीक तो हैं? यहाँ तो चाचा की बड़ी बुरी हालत तब से। क्या हुआ है बाबा को? कुछ नहीं, बस चकरा कर गिर पड़े थे। शायद आपको ले जाते हुए देखकर परेशान हो गए थे ना, इसलिए। हेलो यार, पूरी बात सुने बगैर ही फोन काट दिया। वो चाचा को फोन ना मिला दे। फोन मिला। चाचा भी नहीं उठा रहे हैं। मारे गए कहीं। चाचा तो मेरी पोल ही खोल देंगे झूठी। चल भाई, ये तो गया लंबा। ये लो। हेलो बेटा। बाबा आप ठीक तो हैं? जिसकी बेटी को उसका सौतेला बाप इस तरह घसीटते हुए ले जाए, वो कैसे ठीक हो सकता है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हूँ, एक ही तो औलाद है मेरी। यकीन मान, बड़ा दिल खुड़ा था मेरा तुझे इस तरह जाते हुए देखकर, लेकिन क्या करता, बेबस है तेरा बाप। चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता था। आपकी तबीयत कैसी है? फैसल भाई बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो भाई दोबारा बांटो। ये शोर कैसा आ रहा है पीछे से? अरे बेटा, दवाई लेने आया था। तेरे बाप के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि किसी प्राइवेट क्लिनिक में किसी डॉक्टर को दिखा सकता। सरकारी अस्पताल में आया हूँ बेटा। चलो भाई चलो, पानी लगाओ। मेरे पत्ते कहाँ हैं यार? मेरे पत्ते कहाँ हैं? चलो भाई दोबारा बांटो। तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे, समझे तुम? और अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें निम्रा से कोई प्यार व्यार भी नहीं है। हमारा सारा प्यार सिर्फ ये है। असल में पल पल की खबर शिजा को देती है, फिर यही खराबी होती है। सही कह रही हैं आप। आई एम श्योर ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि समरीन खुद से इतनी नेगेटिव नहीं है। सारी नेगेटिविटी शिजा नहीं फैलाई। बात मत करो तुम मुझसे,
क्यों? समरीन की वजह से आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? हाँ, हो रही हूं मैं तुमसे नाराज समरीन की वजह से। गलत हरकत की है तुम। क्या सोचते हो मेरे भाई मेरे बारे में? अरे सोचने दे जो सोच रहे हैं। आप मत किया करें उनकी इतनी तरफदारी। कैसी बात कर रहे हो? एक ही भाई है मेरा, उससे नाराज हो जाए? वो सिर्फ समरीन को यहाँ से लेकर नहीं गए। वो मैका है मेरा, मेरे लिए मेरे मैके के दरवाजे बंद हो गए। कुछ एहसास है तुम्हें? इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हारी शादी के लिए जिद ही ना करती अपने भाई से। कम से कम मेरा भाई तो मुझसे नाराज ना होता। अरे सब कुछ तो आपके सामने है अम्मी, आप मुझे क्यों इल्जाम दे रही हैं फिर? किसको इल्जाम दूं? तुम्हें ही इल्जाम दूंगी। गलत हरकत की है तुमने उस पे हाथ उठाकर। जाहिर है वो आपसे बदतमीजी करेगी तो मैं चुप करके देखता रहूं, ये चाह रही हैं आप? ना देखते, चले जाते वहां से, मैं खुद संभाल लेती। मुझसे बदतमीजी कर रही थी ना वो। वाह वाह वाह, हैरत हो रही है मुझे अम्मी। वो आपसे इतनी बदतमीजी कर रही है और आप उसकी तरफदारी करती हैं। मैं फुप्पो हूं उसकी रोहान। फुप्पो हैं आप उसकी, लेकिन वो आपको फुप्पो नहीं समझती, आपको सास ही समझती है। ना समझे, कोई बात नहीं। मैं बड़ी हूं, वो नहीं। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुम्हें कल मेरे साथ चलना होगा। जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी। आप खुद से हुई भी बदतमीजी भूल सकती हैं, मैं नहीं भूल सकता। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। आज के बाद ऑफिस नहीं जाओगे? लेकिन अब्बू। कह दिया ना, ऑफिस जाने के नाम पे और कितने धोखे दोगी मुझे? जितने दे चुकी हो वो काफी नहीं है? तुम्हारी मां तुम्हें मेरे हवाले करके गई थी। जो मां तुम्हारे साथ करना चाहती थी, कम से कम उतने फैसले मुझे कर लेने दो। कैसा लग रहा है? दूसरों को दुख देखकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बददुआएं दे रही हो मुझे? तुम्हारी इन बददुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ, बहरहाल तुम्हारे साथ ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बिगाड़ सकती हूँ। जैसे कि तुम्हारा जुआरी बाप। शिजा, आवाज आहिस्ता। डैड का पता नहीं है तुम्हें? मुझे तो लग रहा है तुम्हारे बाप को वो जेल में डलवा देंगे। और फिर तुम्हारा क्या होगा? पहले तुम्हारी वजह से मॉम और अब तुम्हारा बाप भी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूं। निम्रा नहीं है यहाँ। आप चाहो तो घर की तलाशी ले लो। निम्रा से दूर रहो। मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए, पर अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे, समझे तुम? और अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें निम्रा से कोई प्यार व्यार भी नहीं है। हमारा सारा प्यार सिर्फ ये है। उठाओ इसे और आज के बाद हमारी जिंदगी में मत आना, समझे? देखें जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं कि अपनी बेटी के प्यार को चंद पैसों के एवज बेच दूं। ले लें ये आप, मैं नहीं रख सकता इन्हें। और रही निम्रा की बात, तो मैं उसे मना कर दूंगा कि वो यहां ना आया करे। जानता हूं तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत। डैड, आपके घर से जाते ही निम्रा भी घर से बाहर चली गई है। मुझे लगता है वो फिर से अपने बाप से मिलने गई है। पैसे तो दे जाओ। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सिर्फ यही चाहिए था।
हाँ मेरा ईमान तो यही है। तो वाह भाई सिकंदर आजम, तुम्हारी तो अय्याशी हो गई। आज तो बड़ा दाव लगाएंगे। वाह अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटे, खैर से जाओ, जल्दी आ जाना रात को। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एक दो जरूरी मीटिंग्स है मेरी। अच्छा, माँ को अपनी फेक मसरूफियात बता के क्या मनवाना चाह रहे हो? जी ऐसे ही है। मैं नहीं चाहता आप मामू के सामने लेट डाउन। देखो बेटे, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए ना ये सब कुछ करना पड़ता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। अम्मी आपको शर्मिंदगी भले हो या ना हो, मुझे होती है, इसलिए आप वहां नहीं जाएंगे, मैं खुद ले आऊंगा उसे। अल्लाह हाफ़िज़। चलो ठीक। खबरदार जो तुमने उससे कोई भी बात की, मैं बात करूंगी। रोहान आया है। कैसी हो? वो जवाब नहीं देगी, मुझसे बात करो। साहब मेरा ख्याल है ये हम दोनों का आपस का मामला है, तो मैं बात कर सकता हूँ उससे। मेरी बहन है और तुमने हाथ उठाया इस पे। आई नो ये बहुत गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो गलती करता है वो माफी मांगता है। माफी मांगो। क्या हुआ? हाथ उठा सकते हो, माफी नहीं मांग सकते? नहीं, वो जैसे कि मैंने कहा कि ये हम दोनों का आपस का मामला है, तो हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम पप्पू के साथ आएगा। और अच्छा हुआ जो डैड के आने से पहले आ गया। मैं नहीं चाहती थी कि डैड को कुछ पता चले। डू यू नॉट ट्रस्ट मी? समरीन नहीं आई? उसने खुद मना किया या भाई ने आने से रोक दिया? शेजा ने मना कर दिया। वो समरीन की बड़ी बनी हुई है और समरीन किसी पपेट की तरह उसकी बातें सुनी जा रही है। आपको पता है शेजा मुझसे माफी मंगवा रही थी। अगर यही बात मामू करते तो मैं शायद माफी मांग भी लेता, लेकिन शेजा के कहने पे कभी माफी नहीं मांगूंगा। बहुत अफसोस की बात है। उसको पता नहीं है समरीन को कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है बचपने में। असल में पल पल की खबर शिजा को देती है, फिर यही खराबी होती है। सही कह रही हैं आप। आई एम श्योर ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि समरीन खुद से इतनी नेगेटिव नहीं है। सारी नेगेटिविटी शिजा नहीं फैलाई। ठीक है, फिर तो फैल से बात करूंगी। रिश्ते नाते बच्चों के खिलौने नहीं है जो इस तरह से किसी के हाथों में दे दिए जाएं खेलने के लिए। मामू आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे हमें। ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। अगर नहीं सुनेगा तो मैं भी देखूंगी। जैसे आपकी मर्जी। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है।
क्या हुआ? साबू, निम्रा बीबी को बहुत तेज बुखार है। वो सुबह से अपने कमरे में बंद थी। साहब ने खाने के लिए भी बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया था। मैं साहब के कहने पे ही कमरे में खाना लेके गई थी। तो ठीक है, तो बताओ उनको। ये तो बासित है ना? वही है। निम्रा के कमरे में क्या करने जा रहा है इस टाइम पे? चलो साथ। निम्रा, निम्रा, इसको तो बुखार है, क्या करूं? निम्रा, निम्रा, ये क्या हो रहा है? तबीयत खराब है उसकी, उठा रहा हूं उसको। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। हो गई तसल्ली या अभी भी कुछ बाकी? चलो अपने कमरे में। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, आ रहा है वो इसको देखने के लिए। ठंडा पानी लाओ और पट्टियां भी लाओ, उससे सर पे रखने के लिए कहा है। बासित, अपने रूम में जाओ, तुम आराम करो। तुम दोनों भी जाओ, मैं हूं उसके पास। चलो। अब्बू, कुछ चाहिए बेटा? हाँ, नहीं, आप जाके सो जाए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बता रहा था बेटा तुम्हारी तबीयत स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है। किस बात का इतना स्ट्रेस ले लिया तुमने बेटा? अपने बाप से न मिलने का या मेरे नाराज हो जाने का? आपके नाराज होने का। अम्मी के जाने के बाद मैं बहुत गिल्ट में हूं। मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत दुख दिया उन्हें, बहुत बुरा भला बोला, बहुत बदतमीजी की मैंने उनके साथ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बच्चों से तो हो ही जाता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, अलमास ने सिकंदर के बारे में तुमसे जो कुछ भी छुपाया, गलत किया उसने? देखो, मैं ये तो नहीं जानता सिकंदर ने तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें क्या क्या बातें सुनाई है, लेकिन तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत थी। उसने तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं किया बेटा। मैं जानती हूँ अब्बू, कोई भी माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकती। जैसे अपनी माँ पे यकीन है ना तुम्हें, ऐसे ही मुझ पे कर लो। प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। तुम्हारे बाप को वार्न कर दिया मैंने कि तुमसे दूर रहे। तुम भी उससे मिलने की अब कोशिश नहीं करना, ठीक है? कुछ खाओगी? भेजूं तुम्हारे लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। आराम करो। मेरे भी दर्द हो गया गर्दन में बैठे बैठे। तुम आराम करो, मैं आता हूं। बोलो, क्यों फोन किया तुमने मुझे? बात करनी है तुमसे, और क्यों फोन कर रहा हूँ? देखो रोहान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो भी बात करेंगे वो तुमसे डैड करेंगे, मैं नहीं।
ठीक है, फिर बता दो मामू को। मैं और अम्मी आ रहे हैं, शाम में बात कर रहे हैं। फूफा भी आएंगे? जी, वो भी आएंगी, और उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं ये बात। मैं समझती थी तुमने मुझे सॉरी कहने के लिए फोन किया होगा, माफी मांगोगे तुम मुझसे, लेकिन तुम उल्टा मुझे धमकी दे रहे हो। समरीन, मैंने एक नॉर्मल सी क्या तुम कितनी शर्म की बात है, पहले उसने समरीन पे हाथ उठाया, अब उसे कॉल्स करके धमका रहा है, और ये सब कुछ यकीनन वो फुफो के बोलने पे कर रहा है। इन हालात में समरीन ये स्ट्रेस नहीं ले सकती। आप चुप क्यों हैं डैड? चुप इसलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि हर बात अब तभी हो जब शम्सा आपा इधर आए। अगर आपने उनकी बातों में आके समरीन को वापस वहां भेज दिया तो ये समरीन के साथ नाइंसाफी होगी। ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं है, बेटी भी है मेरी, और मैं जानता हूं एक बाप होने के नाते मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन अब जो भी बात होगी आमने सामने बैठ के होगी। वैसे मान गए तुम्हें, कैसे कल रात को डैड को बासित को दोनों को अपना सिर पे खड़ा करवा के अपनी तरफ कर लिया तुमने। इग्नोर कर रही हो मुझे? पी लो अब चाय। शिजा, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? असल मसला तुम हो। जब हर कोई तुमसे नफरत करता है इस घर में तो चले क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? अपने बाप से इतनी मोहब्बत है ना तुम्हें, तो उसके साथ जाके रह लो। मैंने अब्बू को पहले ही बहुत दुख दिया है, मजीद दुख नहीं दे सकती उन्हें।